घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो वो बोलती है लेकिन उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि मेरे लिए मिठाई बनानी बंद नहीं करेगा, इस बात को 2 बार सोच ले। तो उसने कहा मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ कहना चाहते थे। तो पत्नी ने पूछा कि वो आते कहाँ से हैं, कौन सी बस से उतरते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता है? तो उसने कहा मैं उनके बारे में ज़्यादा पूछ ही नहीं पाया कभी, बस आते हैं, घेवर लेते हैं और चले जाते हैं। तो धर्मपत्नी ने यह कहा कि एक बार उनसे बात करो, कभी वो नहीं आए तो उनके घर घेवर पहुंचा देंगे, उनके घर मिठाई पहुंचा देंगे, भाई इतना भला आदमी है, इनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, मैं उनके डेली घर पर भी घेवर पहुंचाने अब चला जाया करूंगा। अगले दिन वो नहीं आए। तो उस रात जब वापस अपने घर जाता है तो धर्मपत्नी से बोलता है कि आज काफ़ी घेवर हमारा ख़राब हो गया, ये मान लीजिए, क्योंकि बिका नहीं लेकिन फेंका भी नहीं, भाई आस पड़ोस में सबको खाने को दिया है, तो खाने की चीज़ व्यर्थ ना जाए, किसी के काम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कल मैं घेवर नहीं बनाऊंगा। तो धर्मपत्नी ने कहा कि लेकिन आपने तो उनसे वादा किया है कि आप उनके लिए हमेशा मिठाई बनाओगे। तो वो क्या बोलता है कि अरे घेवर नहीं होगा तो वो कोई और मिठाई तो चखेंगे, वो घेवर के अलावा कुछ चखते ही नहीं है, अब मेरी बाकी मिठाई को वो चखें, उस पर भी वो अपनी थोड़ी कृपा रखें, और कल घेवर नहीं बनाऊंगा। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इसने घेवर नहीं बनाया, सुबह से रात हो गई, ग्राहक तो आए लेकिन रात को वो नहीं आया। अब 2 दिन बीत गए हैं, वो नहीं आया। तीसरे दिन भी इसने घेवर नहीं बनाया कि उनके लिए बनाता था बड़े मन से, अब वो आते ही नहीं तो क्यों बनाऊं। अब होता क्या है कि अगले दिन अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि उनके लिए मैं मिठाई बनाकर लेकर जाऊंगा आज, और आज नहीं आए तो मैं घर नहीं आऊँगा, मैं आज उनका इंतज़ार ही करूँगा, देखता हूँ वो कब तक नहीं आएंगे। तो धर्मपत्नी ने कहा कि किसी एक ग्राहक के लिए इतना भी मन में आप ज़्यादा ना सोचें, दिक्कत हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। उसने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको आज बिना घेवर खिलाए, बिना मिठाई खिलाए घर नहीं आऊँगा। ठीक है जी। सुबह से शाम हो गई, वो नहीं आए। अब शाम से रात हो गई, दुकान बढ़ाने का वक्त हो गया, लेकिन ये नहीं आए। अब ये भी नहीं जा रहा, दुकान के बाहर बैठा हुआ है, 11 बज गए। धर्मपत्नी आती है और पूछती है कि आप अभी तक घर क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई? तो वो बोलता है कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँगा। अब वो गुस्से में वापस अपने घर चली जाती है कि ये कोई तरीका है, मतलब कैसे दुकानदार हो, ऐसे होता है क्या तुम्हारा, तो पता नहीं क्या। अब वो गुस्से होकर चली गई। 11:30 हो गए, 12 बज गए, 12:15 बजे, नींद सी आने लगी, झपकी आ रही है। तभी देखता है झपकते झपकते आँख कि उसके सामने किसी के पैर हैं। तो उन्हें देखता है और एकदम गुस्से में हो जाता है। अरे कहाँ थे आप 2-3 दिन से, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके लिए घेवर बनाता हूँ, और उसके बाद भी आप नहीं, कहाँ थे 3 दिन से? अब वो हंसता है, मुस्कुराता और कहता है कि आपने कल मेरा इंतज़ार क्यों किया, घेवर तो बनाया नहीं। परसों क्यों किया, घेवर तो बनाया नहीं। आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि घेवर बना है, ले आओ। तो उसने कहा आपको कैसे पता चलता है कि मैंने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है? उसने कहा सारी बातें तुम्हें बता दूंगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें जितना कहा जाता है, जितना तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, उतना ही सुनो, उतना ही समझो। और आज मैं तुम्हारे को 2 बातें बताकर जाऊंगा, ध्यान से सुनना अब इसे। पहला कि जब मैं जाऊं तो मेरा पीछा मत करना। दूसरी बात, मैं आता हूं, तुम धर्मपत्नी को तो बता चुके हो, और किसी को मत बताना, नहीं तो जितना मैं दे सकता हूं उससे 3 गुना वापस भी ले लेता हूं। और कल मुझे 500 रुपए का घेवर चाहिए। हमारी जान पहचान में कल किसी की शादी है तो वहां जाएगी मिठाई। ने कहा 500 रुपए का घेवर? कहता हाँ, थोड़ी रकम ज़्यादा है और मुझे भी पता है कि तू इसको बना लेगा, लेकिन पैसों से तेरी थोड़ी मदद कर देता हूँ, ये पकड़ 500 रुपये। उसे 500 रुपये, ये मान लीजिए आज की डेट में करीब करीब 2.5-3 लाख रुपए का ऑर्डर। अब उसे जैसे ही वो ऑर्डर मिला और वो भी कैश, बड़ा परेशान कि भाई ये क्या हो गया। अब रात में से नींद नहीं आ रही है, धर्मपत्नी को सारी बात बताता है और वो कहती है कि अरे तुम 500 रुपये का घेवर एक काम करो ना, आस पड़ोस की दुकान से ख़रीद लो, कैसे बनाओगे? उसने कहा ना, ये उनके साथ बेईमानी हो जाएगी, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा और मैं चाहे पूरे दिन कुछ खाऊं न खाऊं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं घेवर तैयार करूंगा।
रात होती है भाई साहब, 500 रुपये का घेवर तैयार करके डिब्बों में अच्छे से सजा के उनका इंतज़ार कर रहा है। वो आते हैं ठीक टाइम पर, अपना 10 साढ़े 10 बजे, और कहते हैं घेवर तैयार है। उसने कहा हाँ बिल्कुल तैयार है। कहते हैं कि एक काम करो, आप ये घेवर मुझे दे दो। उन्होंने कहा इसमें तो वज़न काफ़ी है, आप कैसे लेकर जाओगे? उसने कहा कुछ मैं ले जाऊंगा, किसी को भेज दूंगा, कुछ लड़के हैं हमारे साथ, वो ले जाएंगे। काफ़ी क्राउड आया एकदम से और वो उसकी मिठाई वगैरह लेकर चले गए। उसने कहा हमने लाला तुम्हें पैसे तो दे ही दिए थे कल, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई चीज़ चाहिए हो तो बताओ। उसने कहा बस आप इसी तरह आते रहो, और मैं किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं कर रहा। बहुत अच्छा किया है जो आपने मेरी दुकान से घेवर खरीदा, बहुत उसकी तारीफ़ करी, बातें हुई। लेकिन उसने कहा कि अब यहाँ मेरी एक बात सुन, मैं तेरे को अभी एक चीज़ दूंगा, ध्यान से सुनियो। इसे अपने दुकान में अपने गल्ले में रख देना, गल्ला कहते हैं उसे जिसमें हम पैसे रखते हैं, ठीक है? और इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। और फिर मैं आऊँगा कुछ दिन बाद, तेरे से पूछूंगा तेरे हालात कि कैसा है तू। ये मान कि मुझे तू बढ़िया लगा, अच्छा लगा, और हमारी जिस पर अच्छी नज़र गई, हमने उसके घर में सोने के सिक्के बजा दिए। मैं कौन हूँ क्या हूँ इस पर ज़्यादा विचार मत करियो, और ये मेरी तरफ से एक चीज़ है, इसे रख ले गले में। तो एक बॉल दी छोटी सी कांच की। उसने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा तू रख तो सही, उसके बाद मैं तेरे से पूछूंगा। उसने रख दी गले में और अपना घर चला गया। अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताई। वो कहती है कि भाई ऐसी क्या चीज़ है, क्या है? उसने कहा पता नहीं। सुबह होती है, दुकान पहुंचता है तो देखता है उसकी दुकान के आगे भीड़ लग रही है, कम से कम 100 लोग खड़े हैं, बड़ा परेशान चिंतित कि कहीं दुकान में कोई परेशानी तो नहीं हो गई। पहुंचता है भागा भागा कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक है? तो सबने कहा लाला जी आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हमें मिठाई चाहिए। भाई जिसकी दुकान पर सुबह से रात तक गिने हुए ग्राहक आते हैं, उसके दुकान खुलने से पहले बाहर भीड़ लग रही है। हर किसी से पूछा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? किसी को बर्फी, किसी को समोसे, किसी को जलेबी, कुछ इमरती। तो कहता है कि सब में थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो सबने कहा कि एक काम करो, आप पर्ची पे लिख कर हमें दे दो और पैसे जमा कर लो, हम 1-2 घंटे बाद आकर ले जाएंगे। अड़ोस पड़ोस में मिठाई की और भी दुकानें हैं, हलवाई की और भी दुकानें हैं, लेकिन किसी को नहीं दिख रही, सिर्फ इसकी दुकान दिख रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा इसे कि ये हो क्या रहा है। जिसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आता था, अब उसके पर्ची चल रही है। हर किसी की पर्ची पूरी कर रहा है, हर किसी का सामान पूरा कर रहा है, ऑर्डर पूरा कर रहा है। पूरा दिन ये मानिए कि खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली। इतना अच्छा व्यापार गया, इतना अच्छा धंधा हुआ। घर पर आकर धर्मपत्नी को सारी बात बताता है। वो यकीन नहीं करती कि ऐसा कैसे हो गया। भाई पड़ोस में दुकान है तो कोई तुम्हारा 1 घंटे क्यों इंतजार करेगा, मिठाई लेगा चला जाएगा। उसने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। अगले दिन फिर यही हाल हुआ, दुकान के बाहर भीड़ लग रही है, और दुकान बढ़ाते वक्त भी इसके पास ग्राहकों की भीड़। मतलब पूरे दिन ये बिजी है, खाली नहीं है। जितनी मिठाई बना रहा है कम पड़ रही है। तो अब इसे ये लगा कि 2-4 लड़के अब मुझे दुकान पर रखने पड़ेंगे। दोनों लड़के वो जो पुराने गए थे वो भी लौटते हैं वापस कि लाला जी हमें क्षमा करें, हमने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन देखिए मिठाई तो हम भी अच्छी बनाते हैं, आप चाहो तो हमें रख सकते हो, वरना हमने काम तो गलत ही किया था। तो उसने कहा बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर कोई मजबूर है इस जगह पर आकर। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोनों कल से काम पर आ जाओ। उन दोनों को भी काम पे रखता है, 2 लड़के और रखता है। अब इसकी दिन दुगनी 4 चौगनी तरक्की होती चली जा रही है। बहुत पैसा आ रहा है। ये मानिए कि आसपास के क्षेत्र में सबसे धनवान दुकानदार यही है, सबसे लजीज मिठाई बनाने वाला यही है, और सबसे बेहतरीन मकान का मालिक भी यही है। इसने उसी जगह एक बहुत बड़ा आलीशान मकान भी खरीद लिया। अब ये सारा जो सिस्टम है, जो चल रहा है, बखूबी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है। बैठे बैठे एक दिन दुकान पर सोचता है कि वो बहुत दिन से नहीं आए, उनके नाम का आज मैं घेवर अलग से रखता हूँ, देखता हूँ कि आते हैं नहीं आते। उनको याद करता है कि मित्र आप जहाँ भी हैं आ जाएं, आपके लिए मैंने घेवर निकाला है। रात होती है, वो चमत्कार देखिए वापस आता है। क्यों याद कर रहा है मुझे, क्यों बुलाया तूने मुझे? उसने कहा आपको कैसे पता चला मैं आपको याद किया है? कह रहे तूने मुझे याद किया कि नहीं किया ये बता। उसने कहा हाँ, तूने मित्र बोलकर मुझे याद किया। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, कल से तेरे को और ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, देख तू मित्र बोल रहा है मुझे।
उसने कहा मित्र ये घेवर है मेरी तरफ से। उसने कहा आज मैं लेकर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं खाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहिए मांग, और कुछ चाहिए तो बता। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। उसने कहा ये सब कुछ छीन भी सकता हूँ, अगर मेरे बारे में किसी को भी बताया तो ये जितनी तेज़ी से मैंने तुझे दिया है उतनी तेज़ी से वापस ले लूँगा, ध्यान रखिए इस बात को। उसने कहा ले लूँगा वापस, मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? तो वो जो मित्र है वो ये कहता है कि ये बस नियम है हमारे यहाँ का, हमारे बारे में अच्छी अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो उस पर नज़र नहीं लगनी चाहिए, नज़र लगते ही हम वो वापस ले लेते हैं। समझ आ रही है? और दूसरी बात, मेरा पीछा कभी मत करियो। तेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि घर मिठाई पहुंचाओगे, मेरे घर तक नहीं आ पाओगे जीते जी तो नहीं आ पाओगे, इसीलिए बस ये मान कि मेरी दृष्टि तेरे पर है, हमेशा रहेगी, बस। और वो घेवर खाकर वहाँ से चल देते हैं। ये क्या करता है कि चोरी चोरी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। मना किया है इसे, उसके बाद भी जा रहा है। वो चौराहे पर आकर रुक जाते हैं। अब वक्त हो रहा है काफ़ी, अंधेरा है, रात है, 12 सवा 12 का समय है। और वो ये कहते हैं कि पहली बात, तू मेरे लिए आज काफ़ी देर दुकान पर रुका। दूसरी बात, तुझे मना करा मैंने, उसके बाद भी मेरे पीछे पीछे चल रहा है। और तीसरी बात, दुकान का शटर खुला छोड़कर आ गया। बस इतना ही मान सम्मान है दुकान का। अब वो ये सोचने लगा कि ये अभी पीछे मुड़कर देखे भी नहीं है, इन्हें कैसे पता मैं इनके पीछे चल रहा हूँ। तो कहता है नहीं मित्र, बस मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि आप कहाँ जाते हो या कौन सी बस से आते हो, कौन सी कॉलोनी जाते हो। तो उन्होंने कहा वापस लौट जा, तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। अब ये डर कर वहाँ से भागकर अपनी दुकान पर आया। तो जैसे ही दुकान में अंदर चढ़ा तो वो घेवर खा रहे थे। जो अभी चौराहे पर थे वो अंदर दुकान में खड़े होकर घेवर खा रहे थे और बोलते हैं कि कहाँ चला गया था, किसे छोड़कर आया चौराहे तक। अब इसके हाथ पैर कांप गए, डर गया ये बहुत ज्यादा कि ऐसा हो कैसे सकता है, मैं इनका खुद पीछा कर रहा था और ये मेरी दुकान में बैठे हुए हैं। कहता है कि मैं पीछे तो आप ही के गया था, लेकिन आप यहाँ हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, तुझे पहले भी चेतावनी दी थी कि जितनी तेज़ी से दे सकते हैं उससे तेज़ ले सकते हैं हम, मत करियो इस चीज़ को दोबारा, मेरा पीछा मत करियो। इसने भी कहा कि गलती हो गई, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। वो मिठाई खाकर चले जाते हैं। ये सारी बातें अपनी धर्मपत्नी को बताता है और धर्मपत्नी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहता है कि उनके मान सम्मान के लिए हम आज से इस विषय पर बात ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर दोस्ती रखनी है, मित्र बने रहना है, तो मेरे बारे में किसी से बात नहीं करेगा। धर्मपत्नी ने भी एक तरह से कसम खा ली कि ठीक है, मेरी भी ज़बान बंद रहेगी, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। अब इनके इस काम को तकरीबन 3-4 साल बीत गए। अब इतनी बड़ी और आलीशान दुकान बन गई कि आसपास के ज़िले में इससे बेहतरीन दुकान किसी की नहीं है। ये मानो कि ब्रांचेस बन गई बहुत सारी। और ये खुद अपने हाथों से घेवर बनाता था हमेशा। इतना बड़ा सेठ होने के बाद भी बर्फ़ी बन रही है, मिठाई बन रही है, समोसे बन रहे हैं, लेकिन घेवर खुद बनाता था। और हर बार आंख बंद करके मित्र ये तुम्हारे लिए, और रात को रख कर जाता था, सुबह आता था तो वो साफ मिलता था जिस प्लेट में ये घेवर छोड़कर जाता था। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो घेवर खाने कब आता था। ये सिलसिला 5 साल हुआ। 5 साल तक इस पे भरपूर पैसा, खूब नाम शोहरत, बच्चे अच्छे स्कूल में, बहुत अच्छा, एकदम सामाजिक ज़बरदस्त हिसाब किताब। वीडियो कैसी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है कहानी, ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन कुछ दोस्तों के साथ ये बैठा हुआ था, एक जगह खाने का इनका प्रोग्राम चल रहा था, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठे थे ये और कुछ मित्र। मतलब वहाँ इसके दिमाग से ये बात निकल गई कि बतानी नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि भाई ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत काम करके या कोई लॉटरी लगी जब ही तू इतना धनवान हुआ, वरना मिठाई की दुकान तो देख पहले भी थी, काम तू पहले भी कर रहा था, तेरे पास पहले क्यों नहीं था पैसा।
तू एकदम पैसे वाला जो हुआ है या तो गलत काम करके हुआ है या तेरी लॉटरी लगी है। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी ने जोर दिया कि अगर ऐसा नहीं है तो कैसे, क्या वो वजह है। ये भूल गया कि इसे मना किया है किसी ने कि मेरे बारे में नहीं बताना। बता दिया। बताना शुरू करता है कि एक मित्र है, वो आता है, इतने इतने बजे आता है, और ऐसे उसने घेवर खाना शुरू करा और उसके बाद उसने 500 का ऑर्डर दिया। उसके बाद ऐसे सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि गले में रखने के लिए कांच की छोटी सी बॉल दी थी। तभी एक आदमी इसके पास भागा भागा आता है। वो कुछ कहता उससे पहले अपने दोस्तों से ये लाला क्या कहता है गोपाल, कि उसने एक बात और कही थी कि ये बात किसी को बताना मत, अगर बताओगे तो सब वापस ले लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मजाक कर रहा था वो। तभी वो आदमी कहता है कि लाला जी समस्या हो गई है, दुकान की छत गिर गई और फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। ये इस बात को अभी ढंग से सुन भी नहीं पाया था। तभी इसके जो पड़ोसी हैं, ठीक है, इनके रिश्तेदारी में काफ़ी लोग इनके घर पर भी आए हुए थे कोई फंक्शन वगैरह के लिए। वो इनका पड़ोसी भागकर आता है कि आपका घर पूरा, ये मानिए कि टूट गया है, छत गिरी है और कुछ नहीं बचा है अंदर, सब खत्म हो गया। उसको याद कर रहा है ये कि ये कहीं उसने जो कहा है ऐसा इसीलिए तो नहीं हो रहा। तभी इसका एक दोस्त बोलता है कि अरे ये जो विपदा है ये देख हो जाता है, तू तो सही सलामत है, तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, क्यों परेशान होता है, वो झूठा निकला, ऐसा होता है, क्यों परेशान होता है, ठीक है ऊपर वाले की मर्जी, ठीक हुआ गलत हुआ लेकिन तू तो जिंदा है, कहां कुछ हुआ। तभी उस रेस्टोरेंट की भी छत गिर जाती है, खत्म। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।